हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आई होप आपके पेपर्स अच्छे चल रहे होंगे और आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे और उनके पेपर्स भी होने वाले, तो हमने सोचा ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगा यूनिट वाइज, फिर बताऊंगा आपको लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो आपको वीडियो पूरा देखनी होगी, क्योंकि 8 से 10 मिनट में मैं आपको बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके पहले मैं बता दूं यार, देखो अगर आप एकेडमी के एग्ज़ाम्स देते हो तो उसके पहले मैंने काफ़ी उसमें तरीका होता है प्रिपरेशन करने, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, ताकि आपके जो है 3 यूनिट पढ़ के भी आप 50%, 60%, 70% मार्क्स यानी 50% मार्क्स आप ला सकते हो। उसके अलावा कैसे कॉपी लिखते हैं, कॉपी लिखने का भी एक तरीका होता है, उसमें भी कॉपी लिख के भी आप कम लिख के अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैंने वीडियोस बनाया है। आपको जो है मेरे चैनल पे सारी वीडियोस इस तरीके से मिल जाएगी, या फिर मैं आपको जो है इसका लिंक तो नहीं दूंगा, बस मैं इसको जो कार्ड होता है वहाँ पे मैं इसको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी आई बटन पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट वन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको पहले पढ़ना है रिव्यू ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिमॉर्गन थ्योरम, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको किसमें कैसे क्या करना है, आपको कौन से फॉर्म डिमॉर्गन थ्योरम, एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स आपको देखना है। उसके अलावा आपको इसके साथ साथ में आपको कॉनोसियल यानी कौन कौन सी यूनिट पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट, और मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़ना चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बताते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ आपको डिमॉर्गन थ्योरम एंड जो है एसओपी पीओएस फॉर्म्स ये पढ़ना है आपको। उसके अलावा कोनोनिकल फॉर्म्स ये भी आपको एक बार देख लेना है। हो सकता है डिमॉर्गन थ्योरम या एसओपी पीओएस फॉर्म या फिर ये कोनोनिकल फॉर्म्स में से एक पूछ सकता है, कोनोनिकल फॉर्म, तो आपको ये भी अच्छे से देख लेना है। पहला क्या होगा, रिव्यू ऑफ बुलियन अलजेब्रा। दूसरा डिमॉर्गन थ्योरम एंड एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स। फिर आपको कैनोनिकल फॉर्म्स ये देखना है। फिर आपको उसका टबुलेशन मेथड और कर्नॉफ मेथड अप टू 6 वेरिएबल क्या है, टबुलेशन मेथड एंड कर्नॉफ मैप्स भी आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं यूनिट फर्स्ट में। उसके बाद बात आती है यूनिट 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में अगर बात की जाए तो इसमें आपको पता होगा कि मल्टीप्लेक्सर और सब्ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको मल्टीप्लेक्सर और सब्ट्रैक्टर्स ये अच्छे से पढ़ना है। डिकोडर, इनकोडर, और इन दोनों में से भी कोई एक पूछ सकता है, तो आपको ये भी एक बार देख लेना है। क्या क्या, मल्टीप्लेक्सर और उसके अलावा सब्ट्रैक्टर्स और इनकोडर, डिकोडर। ठीक है, फिर एमएसआई डिवाइस क्या होती है अच्छे से देख लेना। एमएसआई डिवाइसेस ये भी इंपॉर्टेंट है। बीसीडी एडर्स, हाफ एंड फुल एडर, आप इसमें चाहे का क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने इतना ही इसको लिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 3 की बात करें तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक से है स्टेट डायग्राम्स, स्टेट डायग्राम एंड स्टेट डिडक्शन, दोनों का हो सकता है डिफरेंस पूछ ले या फिर दोनों का अलग अलग दो मार्क्स का पूछ सकता है। तो आप स्टेट डायग्राम्स एंड स्टेट डिडक्शन देख लेना। शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, ये आप देख लेना एक बार। उसके अलावा क्लॉक जनरेशन और आपका स्यूडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर, इन दोनों को पूछ सकता है क्या, क्लॉक जनरेशन एंड स्यूडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट डायग्राम्स, स्टेट डिडक्शन, शिफ्ट रजिस्टर्स, क्लॉक जनरेशन, स्यूडो रैंडम बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर्स। फिर बात आती है नेक्स्ट की, इसमें यूनिट 3 में डिज़ाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, डिज़ाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट और डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस एफएसएम, इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है या हो सकता है दोनों पूछ ले। तो आपको अगर आएगा तो जहाँ तक अगर डिज़ाइन करके पूछे तो कम से कम 10 मार्क्स का आएगा, यानी लॉन्ग आंसर में आएगा। तो आपको डिज़ाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट ये अच्छे से देखना है और डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस एफएसएम ये अच्छे से देखना है, क्योंकि आएगा तो लॉन्ग आंसर में आएगा। ठीक है, ये हो गई यूनिट 1 टू 3। बात आती है यूनिट 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिट 4 में आपको पहले पढ़ना है टीटीएल नैंड गेट, फिर आपको ट्राई स्टेट टीटीएल, ईसीएल, सीएमओएस, फैमिलीज एंड देयर इंटरफेसिंग। पहले टीटीएल नैंड गेट, फिर आपको क्या देखना है, ट्राई स्टेट टीटीएल, ईसीएल, सीएमओएस, फैमिलीज एंड उसका इंटरफेसिंग। ठीक है, फिर आपको कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से देखना है। मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस लाइक एफपीजीए, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक
डिवाइसेस लाइक FPGA, ये आपको देखना है। प्रोपेगेशन डिले, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको पूछ सकता है 2 से 2 मार्क्स का। तो क्या मैं बार रिपीट करता हूँ, TTL NAND गेट एंड ट्राइस्टेट TTL, ECL, CMOS फैमिलीज एंड देयर इंटरफेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस लाइक FPGA, प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, इसको भी आपको देखना है। बात आती है लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट 5, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है आपको। तो इसमें R2R लैडर आपको पढ़ना है, ADC, ठीक है, ये पढ़ना है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रार स्ट्रिंग एंड वेटेड रजिस्टर, क्या है, रजिस्ट्रार स्ट्रिंग एंड वेटेड रजिस्टर, ये आपको एक बार अच्छे से देखना है। सिंगल एंड डुअल स्लोप क्या होता है, सिंगल एंड डुअल स्लोप, ये आपको देखना है। फिर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ADC, फिर आता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये आपको अच्छे से देखना है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसके आने के चांसेस हैं। तो पहली यूनिट तो आपको अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो यूनिट थर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ दोनों से कोई एक आप पढ़ सकते हैं, बट 5वीं यूनिट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5वीं यूनिट छोटी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो 5वीं यूनिट पढ़ना है आपको। और देखो गेट से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। और बाकी अगर आप चाहें तो तीसरी यूनिट छोड़ भी सकते हैं, बट चौथी यूनिट छोड़ने का मतलब क्या है, बिल्कुल मत छोड़ना, जो इम्पोर्टेंट हो तो पढ़ना ही, ये पढ़ना है। लेकिन जो मैं 3 यूनिट बोल रहा हूँ उसका मतलब आपको उसको 100% पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो आप केवल मोस्ट वाले पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट वाले, केवल इंपॉर्टेंट वाले। तो आप पहली यूनिट पढ़ सकते हैं पूरी, और तीसरी चौथी में से चौथी पढ़ सकते हैं, या फिर 5वीं पढ़ सकते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो पढ़ लेंगे, और इंपॉर्टेंट वाला भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनके आने के चांसेस बिल्कुल 90% टू 100% तक है। क्या क्या है, डिमॉर्गन थ्योरम, एसओपी एंड पीएस फॉर्म्स, ये आपको देखना है, डिमॉर्गन थ्योरम, एसओपी एंड पीएस फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है हमारी कर्नॉफ मैप्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकोडर एंड डिकोडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी नेक्स्ट बात है एमएसआई डिवाइस, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एमएसआई डिवाइसेस क्या होती है, स्टेट डायग्राम एंड स्टेट डिडक्शन क्या होता है, स्टेट डायग्राम और स्टेट डिडक्शन, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोनों का डिफरेंस भी देख लेना इसका। फिर क्लॉक जनरेशन एंड डिज़ाइन ऑफ सिक्वेंशियल सिंक्रोनस जनरेटर क्या है, पहले तो आपको देखना है क्लॉक जनरेशन अच्छे से देखना है। फिर आपको डिज़ाइन ऑफ सिक्वेंशियल एंड डिज़ाइन सिंक्रोनस FSM, दोनों डिज़ाइंस में से एक पूछ सकता है, डिज़ाइन ऑफ सिक्वेंशियल एंड डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस FSM, ये देखो FS स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट की TTL NAND गेट, ये क्या होता है, TTL NAND गेट एंड TTL, ठीक है, EL CMOS फैमिलीज, TTL NAND गेट, TTL ECL CMOS फैमिलीज क्या होती है देखना पूरा, इसका इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको अच्छे से देख लेना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ADC भी आपसे पूछ सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ADC, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। फिर बात आती है सिंगल एंड डुअल स्लोप क्या होता है, सिंगल एंड डुअल स्लोप, ये भी आपको पूरा अच्छे से देख लेना है। फिर प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, R2R लैडर। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा जो 3 से 4 क्वेश्चन और हैं जो कि मैंने नोट्स किए हैं, जो कि लॉन्ग आंसर यानी कि डेरिवेशन टाइप में जो आता है वो कौन कौन से हैं, जिनके आने के चांसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि डेरिवेशन टाइप में अगर आता है तो डिज़ाइन एंड एनालाइज सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, क्या है, डिज़ाइन एंड एनालाइज सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ये आपको बिल्कुल अच्छे से 100% पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, कौन सा आ सकता है लॉन्ग में डेरिवेशन टाइप में, डिज़ाइन ADC एंड DAC, स्पेलिंग देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, डिज़ाइन एंड DAC एंड इम्प्लीमेंट इन एम्पलीफायर इंटीग्रेटर, क्या है, देखो मैं रिपीट करता हूँ, डिज़ाइन ADC एंड DAC एंड इम्प्लीमेंट इन एम्पलीफायर
इंटीग्रेटर, ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या देखना है बता दूं आपको। तीसरे क्वेश्चन में आपको देखना है डिज़ाइन एंड एनालाइज, डिज़ाइन एंड एनालाइज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, डिज़ाइन एंड एनालाइज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देखना है, डिज़ाइन एंड एनालाइज मॉड्यूलर कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ MUX यानी मक्स या फिर डीमक्स, ठीक है, MUX DEMUX डीमक्स। उसके बाद डिकोडर एंड इनकोडर, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है इसमें, मैं रिपीट करता हूँ, डिज़ाइन एंड एनालाइज मॉड्यूलर कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ मक्स एंड डीमक्स डिकोडर एंड इनकोडर, ठीक है। तो ये जो चारों बताया हूँ इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, तो आपको चारों अच्छे से पढ़ लेना। पहला वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ADC DAC भी इंपॉर्टेंट है, और मक्स डीमक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको चारों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और जो मैं मोस्ट वाला बताया हूँ फिर बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल एक क्वेश्चन भी ना छोड़ना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना, अगर आपने पढ़ लिया तो आप इसमें मिला लो। इसमें से जो टॉपिक आपका छूट रहा है वो ज़रूर पढ़ लेना। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप यूनिट वाइज जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अगर आपको लॉन्ग लगता है तो मैं बता दूँ 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 25 क्वेश्चन सही आपका हो तो कम से कम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा कॉपी कैसे लिखना है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मैंने वीडियोस बनाया है हमारे चैनल पर, सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स आपको मिल जाएगी, कैसे तैयारी करें, कैसे कॉपी लिखें। और कोई भी डाउट हमें तुरंत कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझे आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, जितने भी सारे सोशल मीडियाज़ हैं, आपको सर्च करना है इन्फोटेक एंड रिसर्च, यानी मेरे चैनल का नाम ही उसमें सर्च करना है इन्फोटेक एंड रिसर्च, ठीक है। आपको स्पेलिंग तो पता ही होगी। और उसके बाद अगर दूसरा भी मेरा चैनल है टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, क्या है, यूनिटी AKTU, स्पेस नहीं है कहीं, यूनिटी AKTU, ये भी @ यहाँ पे आप लगा देना, ठीक है। यहाँ पे आपको मुझे यहाँ पे आप कोई भी कभी भी किसी वक्त कोई भी पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं, जैसे आपको नोट से रिलेटेड या फिर आपको कोई डाउट है, बैक लगी है आपकी, ग्रेस मार्क्स आपको मिला नहीं है या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने ग्रेस मार्क्स मिलता है, कोई भी डाउट है तो हमें यूनिटी AKTU सर्च करें। आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सभी पे हमारा अकाउंट है, वहाँ से आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कभी भी 24 घंटों आपकी ज़रूर मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे कॉल भी करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ताकि आपको कभी भी एनी टाइम, क्योंकि यार अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो हो सकता है मैं रिप्लाई ना दे पाता हूं, तो आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, आपको कभी भी कॉल करके आपको कभी भी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। फिर बस नहीं, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आपको सभी वीडियोज़ आपको मेरी फ्री मिलती है और आइंदा भी फ्री मिलती रहेगी, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो आप अगर आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आई होप आपके प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, आई होप आपका मार्क्स अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।